हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। माई सेल्फ अतुल सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की मूल संरचना के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में शुरू करते हैं कि जो मूल संरचना है इसका उद्भव किस प्रकार हुआ। ठीक है, मूल संरचना का उद्भव किस प्रकार हुआ। तो एक केस आता है शंकरी प्रसाद मामला। ठीक है, शंकरी प्रसाद केस आता है। ये केस कब का है? ये फ्रेंड्स, ये केस है 1951 का केस है। कब का केस है? 1951 का। इसमें फ्रेंड्स क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया, मतलब यह किस क्यों लाया गया था? क्योंकि संसद के न्यायालय के सामने यह केस में यह आया कि क्या संसद जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन या उसको सीमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा, देखिए। संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक। और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता है। क्या? संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता है। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आता है। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ फ्रेंड्स, इस केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, उसे सीमित कर सकती है। और यह कहा गया आर्टिकल 13 के, और ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 13 में फ्रेंड्स लिखा गया है कि कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकार से तर्कसंगत नहीं है, जो चाहे संविधान के पश्चात, संविधान बनने के पश्चात या संविधान बनने के पूर्व जो मूल अधिकार से तर्कसंगत नहीं रखती हैं, वो उस अधिकार तक शून्य हो जाएंगी जिस अधिकार तक वह मूल अधिकार से क्या करती हैं? विरोध उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इसी में इसलिए इसे क्या कहा गया कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है आर्टिकल 360 के अंतर्गत संसद की, वह आर्टिकल 30 के अंदर जो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, विधि शब्द का अर्थ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया सामान्य कानून से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सामान्य कानून से बीच में आते हैं। ठीक, फ्रेंड्स, उसके बाद एक केस आता है गोलकनाथ केस। कौन सा केस आता है? गोलकनाथ केस। देखिए, गोलकनाथ केस, यह कब का केस है? 1971। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले को पलट दिया। इसमें क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को पलट दिया। शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को पलट दिया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। और जो आर्टिकल 368 था, आर्टिकल 368 जो था
वह आर्टिकल 13 के अंदर विधि माना गया। आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या माना गया? अंतर्गत विधि माना गया। ठीक, माना गया। तो फ्रेंड्स, इस केस को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने कौन सा अमेंडमेंट लाया? इस केस को काउंटर करने के लिए देखिए 24वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन लेकर आई। किसकी सरकार थी उस समय? इंदिरा गांधी की सरकार। कब लाई थी? 1971 में। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें जो दो महत्वपूर्ण संशोधन किया, कौन कौन से थे? आर्टिकल 360 में आर्टिकल 368 में संशोधन किए गए, आर्टिकल 368 में संशोधन किए गए और आर्टिकल 13 में संशोधन किए गए। आर्टिकल 13 में संशोधन किए। तो आर्टिकल 368 में क्या संशोधन किया गया फ्रेंड्स? इसमें कहा गया कि संसद फंडामेंटल राइट, संसद मूल अधिकार को संशोधित एवं सीमित कर सकती है। संशोधित एवं सीमित कर सकती है। संशोधित एवं सीमित कर सकती है। और आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या संशोधन किया? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा। इसमें क्या कहा गया? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? इसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 24वां संविधान संशोधन पढ़ा। अब फ्रेंड्स, इसको काउंटर करने के सुप्रीम कोर्ट का एक केस आता है। ठीक है, नहीं किया जा सकती। एक केस आता है, कौन सा? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। कौन सा केस आता है? केशवानंद भारतीय केस। कब का केस है ये? 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24वां संविधान संशोधन है, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो सरकार द्वारा किया गया था, इसे बहाल रखा, इसे बहाल रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है, वो संसद जो है मूल अधिकार में, संसद मूल अधिकार में संशोधन वह उसे सीमित कर सकती है, सीमित कर सकती है। परंतु ध्यान देने की बात फ्रेंड्स ये है, जो अभी तक हम लोग इसके बाद इसी के कारण हम लोग पढ़ रहे थे इस सब चीज को, परंतु संसद मूल अधिकार को तो संशोधन कर सकती है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मूल ढांचे को, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें सीधे पूछ लिया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वह कब आया, तो आपका सीधा आंसर होगा केशवानंद भारती केस 1973 में आया। ठीक, तो उसके बाद फ्रेंड्स इंदिरा और नेहरू गांधी मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बार फिर रिवाइज किया। देखिए कौन सा केस था, देखिए केस के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, इंदिरा इंदिरा नेहरू गांधी मामला कब का था ये? 1975 का। कब का था? 1975 का। इसमें फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को पुनः स्पष्ट किया, पुनः क्या किया? स्पष्ट किया। ठीक, तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक संविधान संशोधन था, कौन सा संविधान संशोधन था? 39वां 39 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 को क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक, क्यों रद्द कर दिया गया फ्रेंड्स? इसमें क्या था? इसमें था कि जो पीएम एंड लोकसभा के जो चेयरमैन होते थे, लोकसभा के चेयरमैन जो होते थे, उनसे चुनाव के विवाद से संबंधित जो निपटारा होता था, चुनाव के विवाद संबंधी निपटारा, विवाद संबंधी जो निपटारा था, चुनाव के विवाद संबंधी निपटारे से सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया, न्यायालय को, बेसिकली न्यायालय को अलग कर दिया गया था, न्यायालय को अलग कर दिया गया था। इससे मतलब न्यायालय को बाहर रखा गया था कि यदि चुनाव के संबंधित कोई विवाद आता है तो उससे न्यायालय वह मतलब न्यायालय में याचिका नहीं दायर की जाएगी, न तो न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। ठीक है, कि इस अमेंडमेंट के द्वारा, 39वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने इसे यसी का मतलब फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यसी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल ढांचे के खिलाफ माना, संविधान के मूल ढांचे के क्या माना? मूल ढांचे के खिलाफ माना, और इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब फ्रेंड्स जब इसे रद्द कर दिया गया तो संसद द्वारा फिर इसे काउंटर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? संविधान संशोधन 42वां लाया गया। इसे काउंटर करने के लिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 लाया गया। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया गया फ्रेंड्स? इसके द्वारा किया गया आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया, और क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसमें संशोधन किया गया तो इसमें क्या कहा गया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि संसद जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, किसी भी संवैधानिक संशोधन को, किसी भी संवैधानिक संशोधन को, संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। ठीक, चाहे वह मूल अधिकार का उल्लंघन ही क्यों न करता हो, यह भी बात कर दी गई। सोचो, चाहे वह मूल अधिकार का उल्लंघन ही क्यों न करता हो, उल्लंघन ही क्यों न करता हो, क्यों न करता हो। फ्रेंड्स सोचिए, यहाँ पे इंदिरा नेहरू गांधी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने 39वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 को जो रद्द किया था, उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन लाया। उसमें संविधान आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन करके क्या कर दिया गया कि संविधान जो संसद की विधायी शक्ति है संविधान संशोधन की, वह असीमित है, उस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं लगाई जा सकती, चाहे वह मूल अधिकार का उल्लंघन ही क्यों ना होता हो। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, देखिए एक केस फिर आया, फिर कौन सा केस आया, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल वाद कब का है, 1980 का है, 1980 का। इसमें फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो आर्टिकल 368 में संशोधन हुआ था, संशोधन जो हुआ था, संशोधन को रद्द कर दिया। क्या कर दिएगा, रद्द कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा जो है न्यायिक समीक्षा जो है संविधान की मूलभूत सिद्धांत है। जब मूलभूत सिद्धांत का नाम लिया तो इसमें संशोधन करना, इसे समाप्त करना संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कोई भी कानून लाया जाता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा यह निरीक्षण किया जाता है कि वह संविधान से संगत है या नहीं। यदि संविधान से संगत है तो उसे पारित कर दिया जाता है, यदि नहीं संगत है तो उसे क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स वाद में, इसमें भी 42वें संविधान संशोधन में जो आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया था, इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से जो मूलभूत सिद्धांत की और न्यायिक समीक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। वर्तमान स्थिति क्या है, इसको देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति तो फ्रेंड्स वर्तमान स्थिति क्या है, संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भाग में संशोधन संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भाग में संशोधन या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना प्रभावित न हो। ठीक, प्रभावित न हो। मूल संरचना क्या है,
इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में लगातार बताया जाता रहा है। ठीक, वर्तमान स्थिति यही है कि मूल अधिकार में मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के मूल अधिकार में किसी भी भाग में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो विभिन्न निर्णयों में लाए गए थे, तो ऐसा मोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता हो गई, न्यायिक समीक्षा की शक्ति हो गई, कल्याणकारी राज्य की जो सरकार, जो संविधान की भावना है कल्याणकारी राज्य की, वो हो गई, संसदीय प्रणाली हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में बताया गया है कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने मूल ढांचे का जो सिद्धांत था उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा, काफी केसेस का जिक्र किया। तो हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ओके, टेक केयर।